जी डियर व्यूअर्स, आज हम अपनी शॉर्ट स्टोरी द जजमेंट बाय फ्रांज काफका उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि उसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स कौन से हैं। इसके अलावा कौन से थीम्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो पहली बात तो ये है बच्चे के फ्रांज काफका जो है, ऑल ऑफ हिज स्टोरीज शो अ सेंस ऑफ एलियनेशन और आइसोलेशन। जितने भी उसकी शॉर्ट स्टोरीज हैं उनमें जो प्रोटैगोनिस्ट है, जो हीरो है, वो तन्हाई के एहसास में मुब्तला है, तन्हाई का शिकार है। इसकी जब आप जड़ों को देखते हैं तो फ्रांज काफका साउथर्न बोहेमिया से सिटी ऑफ प्रैग में आए थे, जो उस जमाने में ऑस्ट्रो हंगरियन एक एम्पायर था, उसके अंडर हुआ करता था। तो जिस सोसाइटी में काफका ने परवरिश पाई, उस सोसाइटी में वो एक मिनॉरिटी था, वो एक अकलियत से ताल्लुक रखता था, क्योंकि वो ऐसी सोसाइटी थी जो जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। और ही वाज अ मिनॉरिटी विद इन अ मिनॉरिटी, क्योंकि जर्मन स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग करता था। अब ऐसी सिचुएशन में वैसे तो हर सोसाइटी में आप देखते हैं कि जो राइटर होता है, जो आर्टिस्ट होता है, जो क्रिएटिव पर्सन होता है, वो अक्सर सोसाइटी से अलहदा होता है, तन्हाई का शिकार होता है। लेकिन काफका जो है, उनके यहाँ ये बात बहुत ही ज्यादा मिलती है। और एक क्वेश्चन उनकी शॉर्ट स्टोरीज में हमें मिलता है, वेयर डू आई बिलोंग, वेयर डज मैन बिलोंग, कि इंसान कहाँ से ताल्लुक रखता है, मैं कहाँ से ताल्लुक रखता हूं। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है द जजमेंट, इसमें भी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मौजूद है। जो कैरेक्टर है जॉर्ज बेंजामिन, इसको बहुत सारे क्रिटिक्स ने फ्रांज काफका के साथ ही कंपेयर किया है, और वो ये समझते हैं कि जॉर्ज बेंजामिन का कैरेक्टर बुनियादी तौर पर काफका की अपनी पर्सनैलिटी है। क्योंकि जिस तरह इस स्टोरी के अंदर ये बताया गया है कि उसका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत ही कमजोर है, तो काफका जो है उसका भी अपने फादर के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे ही कमजोर था। और उसका फादर बुनियादी तौर पर बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट काइंड ऑफ पर्सन था, बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव था, बहुत ज्यादा पावरफुल था। और काफका जी की जो चाइल्डहुड है, उसका जो बचपन है और उसकी जो यूथ है, वो अपने फादर के साथ फ्रस्ट्रेशन में ही गुजरी है, कन्फ्लिक्ट में ही गुजरी है। तो आप जब इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ते हैं तो जॉर्ज को आप देखते हैं कि हालांकि वो अपने वालिद से मोहब्बत करता है और अपने वालिद के लिए कितना केयरफुल है, कितनी उसे उनके मुताल्लिक एहसास करता है, कि उसे रियलाइज होता है कि उनका रूम जो है वो डार्क है, डार्क नहीं होना चाहिए, उनके अंडर गारमेंट्स जो हैं वो न्यू होने चाहिए, उनको कवर अप करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद फादर जो है वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, बल्कि फादर उसे क्या कहता है, यू वांट टू कवर मी अप, तुम मुझे कवर करना चाहते हो। हालांकि वो तो कवर क्या कर रहा है, गर्म लिहाफ डाल रहा है, ब्लैंकेट डाल रहा है। लेकिन फादर कहता है कि तुम मुझे कवर करना चाहते हो, इसका मतलब है कि तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, ताकि तुम बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो जाओ।
तुम्हें कोई पूछने वाला ना हो, तुमसे कोई सवाल करने वाला ना हो। तो पहला तो बच्चे ये एलिमेंट हो गया, इस पे मजीद बात करेंगे। दूसरा जो एलिमेंट है ऑटोबायोग्राफिकल, वो बच्चे उसका रिलेशनशिप है काफका का विद हिज फयांसी फेलिस बावर। फेलिस बावर जो उसकी फयांसी थी, और 5 साल काफका की एंगेजमेंट उस खातून के साथ रही। इसके बाद काफका ने क्या किया, इस एंगेजमेंट को तोड़ दिया, और ये कह के तोड़ दिया कि मैं एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हूं, और उसके फादर को खत लिखा, और खत में उसे बताया कि आपकी बेटी कभी भी खुश नहीं रह सकेगी मेरे साथ। तो ये जो एक कन्फ्लिक्ट था बिटवीन प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड वर्ल्डली प्रोग्रेस, ये कन्फ्लिक्ट भी हमेशा काफका के साथ रहा। और आप यहां पर देख रहे हैं कि जो कैरेक्टर ऑफ जॉर्ज है, उसकी भी एंगेजमेंट बताई जाती है, और उसकी एंगेजमेंट किससे हुई है, एक फ्राइडा नामी लड़की से हुई है। और वो भी उससे वो सवालात करने लगी है कि तुम अगर इस तरह के दोस्त रखते हो तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। तो वो भी उसके इंटेलिजेंस पे, उसके इंटेलेक्चुअलिज्म पे क्वेश्चन करने लग गई है। तो ये एलिमेंट्स इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर मौजूद है, जो दूसरा मैंने आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट बताया है। और अगर थर्ड आप बायोग्राफिकल एलिमेंट पे आते हैं, तो थर्ड वो फ्रेंड है जो कि रशिया में चला गया है, जो सेंट पीटर्सबर्ग में रहता है, और वहां पे बिजनेस कर रहा है, जिसका बिजनेस जो है जो आजकल डिक्लाइन पे जा रहा है, हालांकि स्टार्ट उसका बड़ा अच्छा था। तो काफका ये लिखता है कि ज्यादातर उसकी जो रिलेशनशिप है अपने फादर के साथ, उसमें उसका दोस्त जो है वो मिडल मैन परफॉर्म करता है। उसके दोस्त का रोल एक मिडल मैन का रोल है, और जो उसका फादर उससे बात करना चाहता है, या वो अपने फादर से बात करना चाहता है, तो वो उस दोस्त के थ्रू करते हैं। तो आप शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी देखते हैं कि जॉर्ज जो है उसका एक फ्रेंड है, और फ्रेंड के बारे में उसका बाप कहता है कि मैं तो उससे राब्ते में हूं, तुम आज मुझसे ये पूछने आए हो कि मैं उससे ये लेटर लिखूं या ना लिखूं, तुम उसके मसाइल से क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है भी सही। उसको टोंट कर रहा है, स्टायर कर रहा है, आयरॉनिक रिमार्क है। लेकिन मैं तो उसके साथ राब्ते में हूं, मेरा तो उसके साथ राब्ता रहता है, मैं तो उसके लिए रोया भी हूं। तो ये भी एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मौजूद है। फिर बच्चे ये जो शॉर्ट स्टोरी है द जजमेंट, ये काफका ने योम हादिन, जिसे ऑफ डे ऑफ जजमेंट जूस कहते हैं, योम हादिन, इसको योम तकब्बिर, टकीपुर लिखा गया है, टकीपुर, जिसको डे ऑफ एंटोनमेंट कहा जाता है, उस दिन इसने 22 सितंबर और 23 सितंबर की रात की शाम एक ही सिटिंग में लिखा था। तो उस डे को भी क्या कहा जाता है, डे ऑफ जजमेंट। तो स्टोरी भी जो इसने लिखी वो द जजमेंट है। और 1912 में ही ये कहा जाता है कि ये एक लड़की से मिला जिसका नाम फेलिस बावर है, और पहले ही नजर में वो इसे पसंद आ गई। तो यकीनन ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इसमें जो फीमेल कैरेक्टर है, जो इसकी फैंसी दिखाई गई है, वो फैंसी जो है वो फेलिस बावर का ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट करती है। तो ये तो बच्चे कुछ इसके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स थे। अब हम बात करते हैं जॉर्ज की। जॉर्ज को जब आप इसके कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज में जब हम कैरेक्टर्स पे आते हैं, तो दो ही हमारे पास मेन कैरेक्टर हैं, एक जो जॉर्ज है और एक उसका फादर है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द फादर एंड द सन, इट वुड नॉट बी रॉन्ग। तो ये कोई इनकरेक्ट नहीं होगा, ये कोई गलत नहीं होगा, बल्कि ये बात बिल्कुल सही होगी। बाकी सारी तो इस तरह की है कि वो अपने दोस्त से
खत लिखता है उसे, और इस तजब्जब में है कि क्या वो खत लिखे या वो खत ना लिखे, और बाद में वो खत लिख लेता है। और जब खत लिखता है तो उसके बाद वो अपने फादर से बात करने जाता है, उससे डिस्कस करता है, और वहीं पे सारी जो स्टोरी है, जो फादर और सन का रिलेशनशिप है, वो यकदम सामने आ जाता है, उमड़ के सामने आता है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो बच्चे, जॉर्ज को जब आप देखते हैं तो जॉर्ज इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, आइसोलेशन एंड एलियनेशन। वो तन्हाई का शिकार है, अकेलेपन का शिकार है, और एंजाइटी का शिकार है। और वो अकेलापन कैसा है? ऐसा नहीं है कि उसके इर्द गिर्द लोग नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर ये अकेलापन उसका इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन है, इंटेलेक्चुअल एंजाइटी है। और वो क्या है? द एंजाइटी इज अबाउट द डिजायर टू बी अंडरस्टूड। असल में वो चाहता है कि लोग उसे समझे, लेकिन कोई भी उसे समझने को तैयार नहीं है। फ्रेंड है तो उसको उसने खत क्यों नहीं लिखा? इसी वजह से उसने उससे ये बातें नहीं बताई अपनी पर्सनल, कि उसने उसका ख्याल किया है, उसने कंसिडरेशन का बिहेवियर शो किया है, ये बताया कि अगर वो ये सुनेगा तो उसे मेरी सक्सेस के बारे में सुन के बुरा लगेगा। फादर के बारे में भी बहुत ही ज्यादा कंसिडरेट है, लेकिन आप देखते हैं कि फादर भी उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि उस पर क्या क्या करता है? ब्लेम लगाता है, और कह रहा है कि तुमने मुझसे मेरी सारी जो जायदाद, सारा जो प्रॉपर्टी है, सारा जो बिजनेस है, वो खुद तुमने कंट्रोल कर लिया है। तुम समझते हो कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा सारा स्टाफ तुमने कंट्रोल कर लिया है, और तुम ये समझते हो कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे सारे क्लाइंट्स मेरे जेब में है, मेरी पॉकेट में है, मैं जब चाहूं ऐसा कर सकता हूं। तुम्हारे दोस्त के साथ भी मेरे ताल्लुकात हैं, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रहता हूं। तो आप देखते हैं उसकी जो फियांसी है वो भी उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है, बल्कि वो कहती है कि बड़ी अजीब सी बात है कि तुम्हारे इस तरह के दोस्त हैं। तो सोसाइटी के अंदर जो एक प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल्स को फेस करना पड़ता है, वो सेम प्रॉब्लम जॉर्ज जो है वो फेस कर रहा है। और जॉर्ज, हम ऑलरेडी कह चुके हैं, इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ काफका। तो ये एंजाइटी क्या है? एंजाइटी ऑफ बीइंग अलाइव। उसे एंजाइटी है कि वो भी जिंदा है, और उसे जिंदा रहना पड़ रहा है। और एंड पे हम देखेंगे दूसरा जो कैरेक्टर है वो हमारे पास उसका फादर है। फादर बच्चे बड़ा डोमिनेंट है, बड़ा अथॉरिटेटिव है, बड़ा पावरफुल है, सेम लाइक द फादर ऑफ काफका। और एट दिस एज स्टिल ही इज not allowing his child to make his own decisions, but he is investigating him, he is questioning him about his ways of life, कि वो जो जिंदगी गुजार रहा है वो जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं है, उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये दोनों दोनों जो है ये फादर सन का रिलेशनशिप शो करते हैं, और रियल लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही है काफका के साथ। अब जो इसका टाइटल है बच्चे, द जजमेंट, टाइटल के बारे में भी दो बातें हैं। अभी तक हम तीन बातें डिस्कस कर चुके हैं। एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, दूसरा कैरेक्टर्स, और तीसरी अब हम करने लगे हैं टाइटल। तो टाइटल बच्चे जजमेंट के बारे में आप देखें, एक तो मैंने आपको बताया कि इसने ये शॉर्ट स्टोरी तब लिखी जो दिन यौम हादिन मनाया जाता है जूस के अंदर, ऑन 22 एंड 22nd एंड 23rd सितंबर 1912। एक ही सिटिंग में ये स्टोरी लिखी, और डे ऑफ जजमेंट के हवाले से थी, तो जजमेंट का टाइटल इसने दे दिया। और टाइटल जो है वो मुकम्मल तौर पर फादर और सन के रिलेशनशिप को शो करता है। और जजमेंट कौन करता है? लास्ट पे आपको पता है, इन द एंड ऑफ द स्टोरी उसका फादर ही ये जजमेंट देता है दैट यू शुड बी ड्रोन्ड एंड यू शुड डाई, कि तुम्हें मरना चाहिए, और किस तरह मरना चाहिए? तुम्हें पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और लास्ट सीन में आप देखते हैं कि ये सुनने के बाद जॉर्ज वहां से भाग जाता है,
और फौरन रिवर पे जाता है, उसकी ब्रिज पे जाता है और वहां पे जाके गिर जाता है और अल्टीमेटली क्या है, मर जाता है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स का एक एंगल पहले हमने डिस्कस किया है, उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं कि ये जो सुसाइड कमिट करने की एक डिजायर है, जो एंग्जाइटी है कि कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, वो भी प्रिवेल कर रही है। और फादर ने जो जजमेंट दिया है कि तुम्हें तो बेहतर है मर जाना चाहिए, क्योंकि फादर भी उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो अल्टीमेटली ये किस तरफ जाती है, उसकी डेथ की तरफ चली जाती है और वो सुसाइड